तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे पता चलता है कि पाचन तंत्र खराब हो गया है। दरअसल यदि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपको अपच, गैस, उल्टी, पेट दर्द, पेट में सूजन आदि की समस्या हो सकती है। बार बार कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहने से पाचन तंत्र पर बुरा असर होता है। इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा खाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाचन तंत्र खाने को ऊर्जा में बदलकर शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होने से भोजन ठीक तरीके से नहीं पचता है। यदि आपका पाचन तंत्र खराब है तो आपको कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। कुछ शारीरिक संकेतों और लक्षणों के जरिए आप जान भी सकते हैं कि आपकी पाचन क्रिया खराब हो रही है। जैसे सवाल नंबर 1, पाचन तंत्र खराब होने पर त्वचा को नुकसान क्यों होता है? दरअसल यदि आपका पेट कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है या कई दिनों तक पाचन क्रिया में समस्या हो रही है तो इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में आपको सोराइसिस, मुहासे या एक्जिमा की समस्या हो सकती है। चाहे तो आप इस बारे में अपने गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से सलाह भी ले सकते हैं। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र खराब होने पर बाल क्यों टूटने लगते हैं? दरअसल आमतौर पर पेट खराब होने से डाइजेशन बालों को कमज़ोर बना देता है। इसलिए पाचन तंत्र खराब होने से बाल भी झड़ सकते हैं। खराब डाइजेशन सिस्टम होने के कारण भोजन का सही पोषण आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बालों का असमय सफ़ेद होना और बाल पतले होना, बालों का अत्यधिक झड़ना जैसी समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 3, पाचन तंत्र खराब होने पर आंत में समस्या क्यों होती है? दरअसल जब शरीर में विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इसके अलावा हर समय पेट फूला हुआ या पेट में भारीपन महसूस होता है तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह आंत की गड़बड़ी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में शरीर से डिकॉट दूर करने वाले फूड का सेवन करना चाहिए। कई बार सांसों से अधिक बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, पाचन तंत्र खराब होने पर पेट में गैस और डकार क्यों आती है? दरअसल जैसा कि आपको पता है कि पेट में अधिक गैस बनना और बार बार गैस छोड़ना भी खराब पाचन का संकेत होता है। सामान्य तौर पर डकार या पासिंग गैस का निकलना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगे तो पाचन तंत्र में खराबी का संकेत भी हो सकता है। पेट में जब भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है तो यह समस्याएं होती है, इसलिए ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सवाल नंबर 5, पाचन तंत्र खराब होने पर भूख कम क्यों लगती है? दरअसल अगर लंबे समय तक बिना खाए रहने के बाद भी आपको भूख का एहसास नहीं हो रहा है या पसंदीदा चीज़ें सामने आने पर भी आपका खाने का मन न हो तो पाचन तंत्र में गड़बड़ी का एक अहम संकेत हो सकता है। इसके अलावा आंतों में कीड़े होने पर भी व्यक्ति को भूख का एहसास कम होने लगता है। सवाल नंबर 6, पाचन तंत्र खराब होने पर जीभ पर सफ़ेद परत क्यों बनने लगती है? दरअसल अगर आपकी जीभ पर सफ़ेद रंग की मोटी परत जम रही है तो यह भी पाचन तंत्र में खराबी होने की ओर इशारा हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने पर जीभ पर बैक्टीरिया, कैंडिडिया और ईस्ट इन्फेक्शन जैसे लक्षण नज़र आने लगते हैं। वहीं इन लक्षणों की समय रहते पहचान कर पाचन में होने वाली गड़बड़ी को सही करना बेहद ज़रूरी है। सवाल नंबर 7, पाचन तंत्र खराब होने पर नींद आने में परेशानी क्यों होती है? पाचन तंत्र दुरुस्त न रहने की यह निशानी है कि आपको ठीक से नींद नहीं आ सकती। दरअसल कई बार खाना जब नहीं पचता तो इससे पेट भारी हो जाता है, डकार और सिरदर्द की समस्या हो जाती है, जिस वजह से नींद में खलल पड़ने लगती है। सवाल नंबर 8, पाचन तंत्र खराब होने पर कब्ज की शिकायत क्यों होती है? दरअसल पाचन दुरुस्त नहीं रहने से आप कब्ज के शिकार हो सकते हैं। अगर आपको हर वक्त चिड़चिड़ापन, थकान महसूस हो सकता है। पाचन खराब होने से नींद की कमी होती है और यह थकान को बढ़ावा देती है। दरअसल जब आपका पेट ठीक नहीं रहता तो आप कुछ भी खाने से कतराते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। सवाल नंबर 9, पाचन तंत्र खराब होने पर सांसों से बदबू क्यों आती है? दरअसल अगर आपके शरीर में सांसों से दुर्गंध आ रही है तो यह भी पाचन तंत्र के खराब होने की निशानी है। दरअसल जब शरीर से विषाक्त पदार्थ नहीं निकलते तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। कई बार सांसों से बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होते हैं। सवाल नंबर 10, पाचन तंत्र खराब होने पर थकान महसूस क्यों होती है? दरअसल पाचन तंत्र शरीर का महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह स्वस्थ रहने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कई बार पाचन तंत्र खराब रहने से पेट में गैस, अपच और कब्ज की समस्या बनने लगती है, जिस कारण पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता है और हर समय थकान महसूस होती है। पेट साफ नहीं होने की वजह से आप ठीक से कुछ खाते नहीं हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है। सवाल नंबर 11, पाचन तंत्र खराब होने पर नाखून कमज़ोर क्यों होने लगते हैं?
दरअसल लंबे समय तक खराब हाजमे का असर शरीर के साथ साथ नाखूनों पर भी पड़ता है। जब पाचन तंत्र खराब होता है तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण आपको कई समस्या होती है। इसमें नाखूनों का टूटना और खुरदरापन भी शामिल है। सवाल नंबर 12, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? जैसे नंबर 1, भोजन को अच्छी तरह चबाएं। पाचन तंत्र को मजबूत बनाने का सबसे आसान उपाय है आप जो कुछ भी खाते हैं उसे अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो आपका भोजन आधे से ज़्यादा आपके मुंह में ही पचने योग्य हो जाता है। आप जितना अच्छी तरह और धीरे धीरे भोजन को चबाते हैं उसमें राल अच्छी तरह मिल जाती है, जो भोजन के बेहतर पाचन में सहायता करती है और पाचन को मजबूत बनाती है, क्योंकि हमारी राल में पाचन एंजाइम होते हैं। नंबर 2, गर्म पानी से दिन की शुरुआत करें। अगर आप सुबह गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करते हैं तो यह न सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में मदद करता है, बल्कि टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी मदद करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत सहायक है। आप चाहे तो जीरे के पानी में शहद और नींबू का रस मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं, इससे बहुत लाभ मिलेगा। नंबर 3, फाइबर रिच फूड का सेवन करें। कोशिश करें कि आप फाइबर से भरपूर फूड जरूर खाएं, क्योंकि फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यह पेट संबंधी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में भी मदद करता है। ड्राई फ्रूट, नट्स, बीज, साबुत अनाज, दाल, सोयाबीन, राजमा, छोले आदि में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। नंबर 4, लंच में दही या छाछ पिएं। दही और छाछ दोनों ही बेहतरीन प्रोबायोटिक्स में से एक है। प्रोबायोटिक्स आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है और पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मददगार है, इसलिए आपको दोपहर के भोजन के साथ में दही या छाछ का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 5, हर्बल चाय पिएं। पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए आप पुदीना, अजवाइन, जीरा, दालचीनी, कैमोमाइल टी, ग्रीन टी आदि जैसी हर्बल चाय के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका सेवन भोजन के बाद भी कर सकते हैं। यह हर्बल चाय पाचन शक्ति को बढ़ाने और भोजन के बेहतर पाचन में सहायता करती है। नंबर 6, सुबह खाली पेट पपीता खाएं। सुबह खाली पेट पपीते का सेवन आपकी पाचन क्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है। दरअसल पपीते का पपेन एक ऐसा यौगिक होता है जो आपकी पाचन क्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है। जब आप रेगुलर पपीता खाते हैं तो यह आपके पेट और लीवर के कामकाज को सही करता है और पाचन क्रिया को सही करने में मदद करता है। नंबर 7, केला अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दरअसल केला आपके पेट और डाइजेशन को ठीक रखने में मदद करता है। केले का फाइबर शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज करता है और बावेल मूवमेंट को भी सही करता है। यह न सिर्फ पाचन शक्ति बढ़ाता है बल्कि पेट की तमाम गतिविधियों में तेज़ी लाने में मदद करता है। नंबर 8, ओवर ईटिंग से बचें। पाचन को दुरुस्त रखने के लिए खाने की आदतों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र खराब होता है। इससे अपच, एसिडिटी और भारीपन की समस्या होती है। अपने हाजमे को हेल्दी रखने के लिए सीमित मात्रा में और समय पर खाना खाएं। नंबर 9, जरूरी है व्यायाम। दरअसल व्यायाम करने से पाचन सही तरीके से काम करता है। इसके अलावा आप फिट और एक्टिव रहते हैं। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो वजन भी कम होगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे।